जो कल नेक्स्ट डे बताए थे, लास्ट डे बताए थे नरेशन में कुछ हम आपको बताए थे कि नरेशन के कितने भेद हैं, नरेशन किसे कहते हैं, फिर फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये सारा चीज हमने बताया। सेज टू टेल्स में जाता है, सेड टू टोल्ड में जाता है, इन्वर्टेड कॉमा दैट में जाता है, इतना तक हम आपको बताए नरेशन। और हम आपको आज इजी ढंग से बताते हैं और हमें उम्मीद है कि आप जरूर समझ जाएंगे। लेकिन इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक वीडियो जा सके और हम भी इंस्पायर्ड हो सके। तो हम चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर जो हम अभी बताने जा रहे हैं वो तो नरेशन है। नरेशन में हमने बताया था कि सेज टू टेल, सेड टू टोल्ड और इन्वर्टेड कॉमा दैट में जाता है। अब देखिए नरेशन के दो रूल होते हैं। टू रूल्स। पहला होता है जनरल रूल, याद रखिएगा, और दूसरा होता है स्पेशल रूल। तो ये जनरल रूल क्या है? जनरल रूल, यह जो नियम है, ये जितने भी वाक्य हैं, वाक्य के जितने भी भेद है सब पे लागू होता है। यह नियम सभी तरह के सेंटेंस में लागू होता है। इसमें आता क्या क्या है? तो पहला इसका है चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा क्या है? चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा क्या है? चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीनों जनरल रूल में आता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन पे चलते हैं। चेंज ऑफ पर्सन क्या है? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में क्या है कि इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो भी पर्सन्स आते हैं उसे एसओएन के आधार पर चेंज करते हैं। नेक्स्ट आगे हम आपको और समझा रहे हैं। सबसे पहले पर्सन आपको पता ही होगा कि पर्सन तीन है। पहला फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी। दूसरा सेकेंड पर्सन, ये होता है यू और यू। तीसरा थर्ड पर्सन, ये है ही, सी, इट और इधर दे। यही है टोटल पर्सन। ये पर्सन है जिसको आपको बदलना है। किस आधार पे? इसका नियम है
first person is changed into subject. दूसरा सब्जेक्ट का मतलब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का, आरबी का सब्जेक्ट। दूसरा सेकेंड पर्सन इज चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? ये भी रिपोर्टिंग वर्ब का। और थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये नियम को आप याद रखना होगा कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में चेंज होता ही नहीं है। इसमें एक चीज और आपको याद करना होगा, वो क्या है? ये आपका हुआ नॉमिनेटिव, ये केस का भेद है, और ये हुआ ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता पसेसिव एडजेक्टिव, और आता है पसेसिव प्रोनाउन। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव मी, पसेसिव एडजेक्टिव माई, पसेसिव प्रोनाउन माइन। दूसरा वी, इसका आता है अस, और पसेसिव एडजेक्टिव आवर, और पसेसिव प्रोनाउन आवर्स। ये है आपका फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा। ये हुआ फर्स्ट पर्सन, चाहे मी हो, माई हो, माइन हो, आवर्स हो, आवर हो, अस हो, वी हो, ये सारा फर्स्ट पर्सन। जो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, इसको ख्याल रखना होगा और ये याद भी रखना होगा। सेकेंड पर्सन जो होता है वो आपका यू, और यू ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट पसेसिव एडजेक्टिव हुआ योर, और पसेसिव प्रोनाउन हो गया योर्स। ये सेकेंड पर्सन है जो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो होगा, थर्ड पर्सन ही, इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव हो गया हिम, और पसेसिव एडजेक्टिव हो गया हिज, पसेसिव प्रोनाउन हो गया हिज। उसके बाद आता है सी का होता है हर, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और पसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा इसका हर ही, और पसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा हर्ष। उसके बाद आता है दे का होता है एडजेक्टिव देम, और पसेसिव एडजेक्टिव हो जाता है देयर, और पसेसिव प्रोनाउन हो जाता है देयर्स। उसके बाद आता है इट, ये सब थर्ड पर्सन हुआ, इट का इट ही, और यहाँ इट्स हो जाएगा, और यहाँ भी इट्स हो जाएगा। तो ये थर्ड पर्सन हुआ जिसमें चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना होगा। ये सारा थर्ड पर्सन हुआ, इसमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जो भी होता है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे ही सेज टू मी, कोमा, आई एम डूइंग माई वर्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो हम आपको बताए थे सेज टू किस में जाता है? टेल्स में। तो यहां दे दिए ही टेल्स में हो गया। इन्वर्टेड कॉमा किस में जाता है? दैट में, दैट दे दिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा कि इन्वर्टेड कॉमा दैट में जाएगा, सेज टू टेल्स में जाएगा। अब रहा पर्सन, यही हुआ आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में दो पर्सन है, पहला आई, दूसरा है माई। दोनों हो गया फर्स्ट पर्सन। क्यों? तो देख लीजिए, आई मी माई, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। हम बोलते हैं सब्जेक्ट इसका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यही है, इसका सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। तो अब देखना है कि ये ही जो है, और ये आई कौन केस हो गया? नॉमिनेटिव हो गया। इसलिए ही का नॉमिनेटिव लाना होगा। ही का नॉमिनेटिव ही हो जाएगा, ही के साथ इज देंगे। यहाँ डूइंग दे दिए। उसके बाद माई हो गया, कौन पर्सन? देख लीजिए, माई फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? माई है, सॉरी सब्जेक्ट क्या? ही है। तो ही उठ के यहां चला आया। अब माई का केस देखिए, माई का केस पसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए ही को पसेसिव एडजेक्टिव में ले जाना होगा, हिज वर्क।
बन गया। दूसरा फिर एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे रहेगा राम सेज कोमा आई रीड माई बुक। ध्यान दीजिएगा, राम याम दे दिए, सेज में ही रहता है, इन्वर्टेड कोमा को डॉट में बदल दिए। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, राम का पर्सन क्या होगा ही दे दिए यहाँ, ही के साथ रीड है तो ही के साथ एस आता है यानी रीड्स हो जाएगा। माई कौन पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, कैसे जानेंगे तो आई का ही माई है, तो माई जब फर्स्ट पर्सन हुआ तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राम, राम का पर्सन क्या ही उठ के चला आया। अब आपको देखना होगा माई जिस केस में है उसी केस में ही को ले जाना होगा। माई पसेसिव में है इसलिए ही को पसेसिव में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हिज, इसलिए यहां हो जाएगा राम सेज दैट ही रीड्स हिज बुक। ओके, आज हम इतने तक दिए और हमने क्लाउज के बारे में अभी हम दे देंगे जो हम बताए थे, क्लाउज को आप चेक कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज इतने तक, नेक्स्ट डे फिर हम आपको बताएंगे।